નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્રજા અહેવાલ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અત્યારે આપણે આવ્યા છીએ કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં, જે આપણી સાથે છે શ્રી સ્વામી જ્ઞાન સાગરજી મહારાજ। તો તેમની સાથે આપણે તેમના આવનારા જે કાર્યો છે તેની વિશે ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર સર। हमारा कार्य जो है दुनिया को स्वस्थ करना और सबसे बड़ा काम ये है कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराना, क्योंकि ये समय आ गया है। अभी ऐसा समय कभी नहीं आएगा। जो समय आज आ गया है वो कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास, कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े जितने भी संगठन हैं वो पूर्ण जोर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह राम जन्मभूमि तो हमारी हुई, कृष्ण जन्मभूमि भी हमारी हो जाए। और उस पर अनेकों केस चल रहे हैं, पर हम चाहेंगे कि दुनिया जागे। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के हयारी दिनेश शर्मा जी ने केस कर रखा है, काफ़ी लोगों ने इस पर केस किया हुआ है, पर हम भी, गुजरात का बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों भूमिका है कि कहते हैं कि कृष्ण जब आए थे तो कहाँ पर आए? गुजरात में आए, और गुजरात में आकर वो यहाँ से वापस नहीं गए। तो अब हमने सोचा है कि कृष्ण जन्मभूमि का काम करने, कृष्ण का काम करने के लिए गुजरात से अलग जगाएंगे। हम यहाँ से गुजरात से लेके मथुरा तक 108 कथाएं, भागवत कथाएं, राम कथाएं पूरे गुजरात से लेके और मथुरा तक करेंगे, जिससे लोगों में जागृति आए। और कृष्ण जन्मभूमि न्यास का, कृष्ण जन्मभूमि का जो केस है उसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो, और हमारे कृष्ण याया वहाँ पर विराजमान तो हैं ही, पर जो मेन दरवाज़ा है, जो जमुना जी के दर्शन करेंगे जब अपने दरवाजे से, तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए हम अनेकों आंदोलन के साथ साथ पर सनातन को जगाने के ही आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिससे हमारी सनातन के बारे में हमारे आने वाली पीढ़ी वो जाने, हमारे रामायण के बारे में जाने, हमारी भागवत के बारे में जाने। इसके लिए हमने आंदोलन के रूप में ये कथाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया है। ये कार्य हम कर रहे हैं। तो आपने आंदोलन चालू कर दिया है? हाँ जी, हमने आंदोलन चालू किया हुआ है, और काफ़ी। कब से किया हुआ है? ये समझिए कि किया हुआ तो काफ़ी टाइम से, पर गुजरात में हम अभी आए हैं। अभी जयपुर से एक धर्म यात्रा आई थी, वो यात्रा भी गई हुई है मथुरा। तो इस तरह की यात्राएं चालू की हैं। अब यहाँ पर हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ में इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जो यात्रा थी उसका तो हमने पहले फुटेज लिया हुआ है, हमारे चैनल में भी दिखाया गया है। जो अहमदाबाद से निकली है वो कहाँ कहाँ जाके मथुरा पहुँचेगी, वो आप हमें बताइए। वो यहाँ से राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली, हरियाणा होते हुए और मथुरा पहुँचेगी। तो भारत दर्शन के लिए निकली हुई है वो। और उसके बाद चारों धामों से निकलनी है, चारों योग से निकलनी है। ये द्वारका से हुई, इस तरीके से जहाँ जहाँ से कृष्ण भगवान निकले वहाँ से हुई होगी। द्वारिका से निकले, और फिर आगे राजस्थान से MP UP में। हाँ। और आगे क्या लक्ष्य है, भविष्य में क्या आपका उद्देश्य है कि कहाँ तक आप ये आंदोलन चलाएंगे? आंदोलन तो हमारा ये समझो कि 2-3 चीज़ें हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराना, इस पर भी आंदोलन है। कृष्ण जन्मभूमि तो मुक्त हो ही जाएगी, क्योंकि हमारे शासक भी सनातनी। परंतु हिंदुस्तान पूरा सनातनी हो जाए, जिसको हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और मैं हिंदू राष्ट्र की थोड़ी सी परिभाषा दुनिया को बताना चाहता हूँ, इस पर थोड़ा गौर करें। हिंदू राष्ट्र क्यों मांग रहे हैं हम? कोई कहता है हिंदू नाम ही नहीं था, हिंदू को नदी से आया, कोई वहाँ से आया। नहीं, हिंदू जो शब्द है वो हृदय का शब्द है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जो रामायण में स्पष्ट बताया गया है। कुछ लोग माथे से जीते, और कुछ लोग हृदय से जीते। जो हृदय से जीता है वो चींटी को भी मारने में दुख प्रकट करता है, चींटी को भी नहीं मारता है। और एक जो माथे से जीते हैं, जैसे रावण, वो किसी को नहीं छोड़ते, जानवर, इंसान, सबको मारते हैं, वो अभिमान की वजह से। हाँ, तो 2 तरह के लोग हैं इसमें। हिंदू हृदय से जीने वाला व्यक्ति है। ऐसे लोग हमारे हिंदू तो पूरी दुनिया में बसे हुए हैं,
जो हृदय से जीते, जैसे माँ बेटे को प्यार करती है, वो हिंदू है। पर हिंदू का मतलब राम ने बता दिया, हिंदू का मतलब कृष्ण ने बता दिया कि हम हिंदू तो हृदय से तो जीते हैं, पर जब अपनी बात आ जाए तो बड़े बड़े रावणों को हम छोड़ते नहीं हैं। तो जो हृदय से जीने वाले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको ये आह्वान है, वो कहीं पे भी है, पूरी दुनिया में है। તો દર્શક મિત્રો, જે આપણી સાથે જે જ્ઞાનસાગરજી મહારાજ છે તેમનું લક્ષ્ય એટલું જ છે કે જે મથુરા નગરી અત્યારે સંદેહમાં જેમ રામનગરી ફસાયેલી હતી અયોધ્યા, એવી જ રીતે કૃષ્ણનગરી મથુરા પણ કૃષ્ણ આઝાદ થાય અને જનતા માટે ત્યાં પણ મોટું વિશાળકાય મંદિર બને અને ઠેર ઠેર તેમનો પ્રચાર થાય, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર થાય, તે તેમનો લક્ષ્ય સાથે તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે. થેન્ક યુ. આપણી સાથે છે જાણીતા કલાકાર કૃષ્ણકાંતજી, જેઓ પણ સહયોગ આપી રહ્યા છે શ્રી સ્વામી જ્ઞાનસાગરજી મહારાજનો. તો તેમની પાસે પણ જાણીશું તો એઓ કઈ રીતે સહયોગ આપી રહ્યા છે. નમસ્કાર. मैं कृष्ण कुमार शर्मा, फिल्म एक्टर, हिंदी, गुजराती, सीरियल, छोटे पर्दे की, सभी तरह का आज से कम 150 के करीब मेरा फिल्मों के अंदर काम हो चुका है. आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए हमारे संत लोग अपने अपने ढंग से वो तैयारियां कर रहे हैं. कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से. राम जन्मभूमि को तो आज़ाद कर दिया, वो एक बात हो गई, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि का अभी मसला बाकी है और कोर्ट का जो उसके ऊपर एक पाबंदी और स्टे लगा हुआ है. तो कृष्ण जन्मभूमि में स्टे लगना भी ज़रूरी था, क्योंकि भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि वो खुद ही जेल के अंदर पड़े थे. तो टाइम आ गया कि वो अपनी जेल को तोड़ ताड़ के खुद ही कृष्ण भगवान बाहर निकलने वाले. कोर्टें कितना दिन रोकेंगी, क्योंकि समय तो पक चुका है. उनकी तो गाथा ही ऐसी थी कृष्ण भगवान की कि जब बेड़ियाँ खुलने लगती है तो अपने आप खुलती हुई बाहर निकल जाएंगी, तो कोर्ट भी देखता रह जाएगा और संत भी देखते रह जाएंगे. दूसरा, कृष्ण रहस्यम हम चाहते हैं कि फिल्म के माध्यम से, फिल्म में एक इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो लोगों के हृदय तक पहुंचा देती है अपनी बात को. तो स्वामी ज्ञान सागर जी हमें बार बार कहते हैं कि आप एक फिल्म के जरिए कृष्ण रहस्यम का, उसके एक एक रहस्य को सीरियल के माध्यम से क्यों ना उसको लोगों तक जागृति के लिए ले जाए. तो उसके ऊपर भी हमारा एक काम काज चालू है. प्रजा अहवाल हमारे साथ दे रही है, स्वामी ज्ञान सागर जी साथ दे रहे हैं, और भी अच्छे लोग साथ दे रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि कृष्ण रहस्यम का एक सीरियल का एक पात्र बनाकर इस तरह प्रजा के जहन तक पहुँचे, ताकि संत अपना काम करेंगे और फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से हम अपना काम करें. लेकिन मेरी अपने अंदर के मेरा जन्मदिन भी कृष्ण भगवान के जन्मदिन का जन्माष्टमी का है. मुझे पूरा भरोसा है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो सरकारें, कोर्टें, क्योंकि उनके ऊपर अपने अपने बंधन हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर कोई बंधन नहीं है. जैसे बचपन में हथकड़ियाँ और जेलें खुल गई थी, एक टाइम ऐसा ही इसमें होने वाला है और हम देखते रह जाएंगे और भगवान कृष्ण आज़ाद हो जाएंगे. और वो टाइम अभी दूर नहीं. जैसे गुरुजी ने कहा कि कृष्ण पहले मथुरा से यहाँ गुजरात में आए थे और आज वो गुजरात से वापस मथुरा की तरफ जा रहे हैं. इसी के साथ मैं यही चाहूँगा कि कृष्ण रहस्यम की जो हम अपनी एक सीरियल है, वो जल्द से जल्द उसके ऊपर हम काम करें, उसके ऊपर हमारा शुरू है. તો તેઓ અત્યારે કૃષ્ણના જે અત્યારે જે બંધનમાં છે, જે મથુરા નગરી, તેના પર એક સિરિયલનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે અને જનતાને, પ્રજાને જાણકારી આપવા માંગે છે કે કયા કારણોસર, એટલે પહેલેથી શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી તેઓ સમજાવવા માંગી રહ્યા છે કે કયા કારણોસર મથુરા નગરી અત્યારે બંધનમાં છે અને કયા કયા કારણો આપણે પ્રચાર કરીને, જનતા પણ સાથ આપીને, જેમ અયોધ્યા નગરીને મુક્ત કરી ત્યાં બહુ ખૂબ જ ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું, તેમજ મથુરા નગરીને પણ મુક્ત કરીને ત્યાં પણ કૃષ્ણ ભગવાનનું ખૂબ મોટું મંદિર બને અને તેના દ્વાર યમુના નદીના સ્થાને ખુલે,
તેવી આ લોકોનું લક્ષ્ય છે અને અમે પણ સાથ આપીશું, જનતા પણ સાથ આપે અને જનતા પણ સનાતન ધર્મનું જે માન સન્માન જાળવી રાખવા માટે આનો જેટલો વધારેમાં વધારે પ્રચાર કરીને સહયોગ આપીને અત્યારે આપણે મથુરા નગરીના મુક્તિ માટેનું આંદોલન જે ચાલી રહ્યું છે તેને સહયોગ આપીને આને આગળ ધપાવે. પ્રજા અહેવાલ ન્યૂઝ, અમદાવાદ.